हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश खिचड़। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके अंदर हम क्या देख रहे थे? आईपीएस क्लर्क मॉड्यूल के एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, जिसमें हमने 1 और 2 मॉड्यूल के एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आज करेंगे हम थर्ड मॉड्यूल का एक्सप्लेनेशन, उसमें अर्थमेटिक प्लस भी आएगा। उसके अलावा जो भी पार्ट बचा हुआ है उसका आपने बना लिया होगा, और मैं ये भी मान रहा हूँ कि आपने अर्थमेटिक प्लस डीआई भी बना ली होगी। सिर्फ जो आपको डाउट है वो आप यहाँ पे देखने आए होंगे, या फिर कोई आपको लॉन्ग मेथड से बन रहा है तो आपको उसका शॉर्ट चाहिए होगा, मतलब क्या अप्रोच लगाएं उसमें कि वो जल्दी बन जाए, एग्जाम में क्या अप्रोच लगानी चाहिए वो देखने आए होंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ए एट 12.5% प्रॉफिट। 12.5% कितना होता है? 1/8। And article B at a profit of 682 by 3 परसेंटेज। 6.682 by 3 परसेंटेज कितना होता है? 6.67। 6.67 कितना होता है? 1/15, राइट? If the cost price of article A is equal to the selling price of article B, सीपी और एसपी के रेशियो की बात करते हैं अपन, ए और बी के। ए ने किस पे 1/8 प्रॉफिट पे सेल किया, मतलब 8 क्या हो गया इसका? सीपी हो गया। एक प्रॉफिट तो एसपी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बी की बात करें तो 1/15 प्रॉफिट में, मतलब इसका सीपी कितना हो गया? 15। एक का प्रॉफिट मतलब एसपी कितना हो गया? 16। अब आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सीपी ऑफ आर्टिकल ए इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। सीपी ऑफ आर्टिकल ए 8, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी 16। क्या 8 और 16 ये बोल रहे हैं सेम है? तो क्या आपके पास सेम है? नहीं है, तो इस 8 को आप 16 बना लोगे तब सेम हो जाएगा। अगर 8 की वैल्यू 16 हुई, मतलब 1 की वैल्यू 2 तो 9 की वैल्यू 18। क्या अब सही हो गया? ठीक है। अब आगे से क्या बोला? एन ओवरऑल प्रॉफिट 4860 ओवरऑल प्रॉफिट। ए कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 2 रुपए का। बी कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 1 रुपए का। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 3। 3 की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 4060। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1620 हो गई। या पूछ क्या रहे? फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? टोटल 34। तो 34 की वैल्यू पूछ रहा है। 34 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 34 इंटू 162, जीरो हो जाएगी। तो 30 प्लस 4 कर लो। 30 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 4860। 48,600 प्लस 400 करो, 4 से करोगे तो कितना हो गया? 6480। सम कर लो इनका, कितना हो जाएगा? लास्ट में 80 आएगा एक तो, के बाद 6 4 10, 49 और 6 55,080, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 मिनट रुकना। एक मिनट, मैं वीडियो पॉज ही कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Anu invested RSX and RS3X at 20% simple interest and 10% compound interest for 2 years respectively. Difference between simple interest and compound interest received after 2 years is 3,450. तो find the value of x। x की वैल्यू बतानी है। x रुपए लगाए इसने, और यहाँ पे 3x रुपए लगाए। ये किस पे लगाए? 20% सिंपल इंटरेस्ट पे। ये किस पे लगाए? 10% CI के ऊपर। दिस इज SI, दिस इज CI। ठीक है, 2 ईयर के लिए लगाए। ठीक है, 2 ईयर के लिए 20% के रेट के ऊपर x रुपए का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20% के ऊपर तो 40% हो गया। तो x का 40% कितना हो गया? 0.4x हो गया। और 2 साल के लिए 10% CI कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। तो 3x का 21% कितना हो गया? 0.63x हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया? आपको कि 0.23x हो गया। 0.23x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 3,450। तो एक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3,450 डिवाइड बाई 0.23। पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 23 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 1।
5 150 इंटू 100 करोगे तो कितना आ गया 15,000 यानी सेकंड का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम इज 7:5। डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम कितनी देर की है? 7:5 देर की है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे, 6 होगी। करंट की स्पीड क्या होगी, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1 आ गई। एंड टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम 12 आवर। एंड टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 120 किलोमीटर जाने में 12 आवर लगते हैं। 120 किलोमीटर जाने में 12 आवर लगते हैं, तो स्पीड क्या आ गई 10 आ गई। तो 5 की वैल्यू क्या होगी 10, मतलब 1 की वैल्यू 2, तो 7 की वैल्यू क्या होगी 14 हो गई। 6 की वैल्यू 12 होगी, 1 की वैल्यू 2 हो गई। पूछ क्या रहा है, टाइम टेकन बाई बोट टू 280 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम 280 किलोमीटर जाती है, तो 14 की स्पीड से तो टाइम कितना हो जाएगा 20 आवर, यानी सी आंसर हो जाएगा। A vessel contains total 175 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:3। एक मिक्सचर है, उसके अंदर मिल्क और वाटर किसमें है 4:3 में। x लीटर मिक्सचर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड 20 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर, देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 12:13। इसमें से x लीटर वाटर निकाल दिया, फिर भी रेशियो 4:3 ही रहेगा, बट इसके अंदर 28 लीटर क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो ये रेशियो क्या हो गया 12:13। अब ये बताओ दोनों जगह क्या मिल्क चेंज हुआ है, क्या मिल्क यहाँ चेंज हुआ था या फिर यहाँ चेंज हुआ था? आप कहोगे कहीं भी मिल्क चेंज नहीं हुआ। कहीं भी मिल्क चेंज नहीं हुआ, मतलब मिल्क यहाँ भी 12 ही रहा होगा, यहाँ भी 12 है दोनों जगह। तो यहाँ पे मिल्क अगर 12 रहा होगा तो वाटर कितना रहा होगा 4×3 = 12, 3×3 = 9, तो वाटर 9 से कितना हो गया 13, मतलब 4 ऐड हुआ है। 4 की वैल्यू क्या बोल रहा है 28, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 7, तो 12 निमाक का 63। 63 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 12 और 9 कितना हो गया टोटल 21, तो 21 की वैल्यू क्या हो गई 147 लीटर हो गई। अब इसके पास x की वैल्यू पूछ रहा है, 147 कब है, ये x लीटर निकालने के बाद है 147 टोटल। पहले कितना टोटल था 175, तो 175 में से कितना मिक्सर निकाल दिया कि 147 हो गया। आप कहोगे 25 और 3 28 लीटर, यानी बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द परसेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 7:5। ए और बी की परसेंट एज का रेशियो क्या दे रखा है आपको 7:5। द एवरेज एज ऑफ ए बिफोर 5 ईयर एंड एज ऑफ बी आफ्टर 3 ईयर इज इक्वल टू द 10 ईयर इक्वल टू 10 मोर देन द परसेंटेज ऑफ बी। ए की एज की कब की बात कर रहे हैं 5 साल पहले, तो ए की एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 7 यूनिट माइनस 5, और बी की 3 साल बाद, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 5 यूनिट प्लस 3 होगी। का एवरेज होगा ना, इसका जो एवरेज होगा, क्योंकि एक तो ए और एक बी, तो 2 से डिवाइड करोगे, ये कितना है 10 ज़्यादा है, इसमें से अगर 10 कम कर दोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बी की परसेंटेज। बी की परसेंटेज कितनी है 5 यूनिट, तो ये कितना हो गया 12 यूनिट माइनस का 2 ऊपर, ये कितना हो गया माइनस का 20 और 10 यूनिट, ये 2 था ना पहले, हाँ, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 11। पूछ क्या रहे, ए की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 11 × 7 77। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए ऑफ लेंथ 410 मीटर कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 470 मीटर इज इन 22 सेकेंड। जब भी ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है, या फिर किसी खंबे को, या फिर किसी पोल को क्रॉस करती है, तो वो किसको क्रॉस करती है खुद की लेंथ को। बट जब भी प्लेटफॉर्म, कोई पुल, कोई ब्रिज आ गया, ब्रिज पुल तो एक ही हो गया, या मतलब वो सुरंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इनको क्रॉस करती है, तो टोटल दोनों की लेंथ को क्रॉस करती है। तो यहाँ पे ये 22 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को कर रही है, मतलब खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ।
टोटल लेंथ कितनी हो गई 880 मीटर, ये 22 सेकंड में कवर कर रही है। मतलब इसकी स्पीड क्या आ गई 40 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई ट्रेन की। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी, ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है आपको 2:3, तो 2 की वैल्यू क्या है 40, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड होगी। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इफ ट्रेन बी कैन क्रॉस ए पोल इन 7 सेकेंड, अभी बताया पोल को क्रॉस करती है तो खुद की लेंथ को, तो 7 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस करती है 60 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी 60 इंटू 7 यानी 420 मीटर, वो क्या हो जाएगी ट्रेन बी की लेंथ हो जाएगी। द एवरेज वेट ऑफ थ्री बॉयज ए बी सी इज 33 kg, ए बी सी का तीनों का एवरेज वेट कितना है 33 kg, मतलब तीनों का टोटल कितना हो गया 99। ये चालू हो गया फिर से लैपटॉप। अनदर बॉय डी joined द ग्रुप एंड एवरेज नाउ बिकम्स 28 kg, एक मेंबर और आ गया डी, डी के मेंबर के आने से एवरेज वेट अब 28 हो गया, तो चार का एक का मतलब एवरेज 28, तो चार का टोटल कितना हो गया 112। ठीक है, मतलब डी का वेट कितना हो गया, डी का वेट 13 kg हो गया। If another person E who joined is whose weight is 27 kg more than that of D, जो E का वेट है ना वो 27 kg ज्यादा है D से, तो D से 27 ज्यादा मतलब 27 प्लस 13 कितना हो गया 40 kg वेट हो गया E का। वो रिप्लेस करता है A को, then average weight of B C D E becomes 33 kg, then what is the age of, तो B C और D और E का B प्लस C प्लस D प्लस ई का एवरेज वेट कितना है 27, तो चारों का टोटल कितना हो जाएगा आप कहोगे 108 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आपको 112 दे रखा था, तो यहाँ पे बी प्लस सी प्लस डी का वेट कितना आ जाएगा आप कहोगे 112 माइनस ए आ गया, इसका वेट कितना आ गया 112 माइनस ए, ई का कितना दे रखा आपको 40 दे रखा इक्वल 108, तो कितना हो गया 152, 152, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 152 माइनस 108 करोगे तो 44 kg। ए का आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस तो नहीं आ रहा आंसर। एक मिनट, यदि कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 27 किलो अधिक है ए को प्रतिस्थापित करता है तो बी सी डी और ई का एवरेज वेट 33 था क्या ये 33 था, तो टोटल कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब ये टोटल कितना हो गया 20 आ गया। ठीक है, क्या इसको ऐसे करना चाहिए या फिर और भी कैसे देख सकते हैं हम, ट्राई करते हैं होता है तो ठीक। ए बी सी का एवरेज कितना देर का आपको 33 एवरेज देर का है, राइट। अब एक पर्सन और आता है डी, तब वेट कितना हो जाएगा 28 kg होता है। अगर डी 33 kg ही खुद का वेट लेके आता तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता, नहीं आता। बट एवरेज 5-5 कम हो गया, सबका सबका 5-5 कम हो गया, मतलब 4 जनों का कितना कम हो गया 20 कम हो गया, 20 कम हो गया, मतलब ये 33 जो इसको लेके आना चाहिए था उससे 20 कम लेके आ रहा है, मतलब डी का वेट कितना हो गया 13 kg हो गया। उसके बाद बोल रहा है ई का तो 27 kg ज्यादा है डी से, ई का वेट कितना दे दिया 27 प्लस 13 40 दे दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है बी सी डी ई का एवरेज वेट कितना दे दिया 33 kg, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज वेट कितना दे दिया 33 दे दिया। ठीक है, अब आपको बी प्लस सी तो यहाँ से आ जाएगा 33 माइनस ए, डी का आपको पता है 33, डी नहीं बी प्लस सी का 33 माइनस ए क्यों आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वेट आएगा टोटल 99 हो जाएगा, तो 99 माइनस ए आएगा, सॉरी। और ई का वेट कितना है 40 देर का है, बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज 33 है, मतलब टोटल कितना हो गया 132, तो इक्वल 132।
तो यहाँ से भी ए सेम ही आ जाएगा, कितना 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी सेव्स 35% ऑफ हिज मंथली इनकम। बी है वो 35% सेव करता है, मतलब 65% एक्सपेंडिचर है उसका। ठीक है, एक तो हो गया इनकम, एक हो गया एक्सपेंडिचर और एक हो गया सेविंग। अगर इनकम 100 है तो एक्सपेंडिचर 65 और 35 सेविंग होगी। किसकी बात कर रही है? बी की बात कर रहा है। मंथली सेविंग ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। जो ए की मंथली सेविंग है ना, ये 40% ज्यादा है इससे, बी से। तो बी की सेविंग कितनी है? 35। 35 का 40% ज्यादा मतलब 7/5। कितना हो गया? 49 होगी ए की सेविंग। ठीक है। एंड रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर टू मंथली सेविंग ऑफ ए का एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो कितना है? 13/7। मतलब 7 की वैल्यू 49, मतलब एक की वैल्यू 7। 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 × 7 यानी 91। तो ए की टोटल इनकम कितनी आ गई? 91 प्लस 49 करोगे तो कितना हो गया? 140। फाइंड द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए और बी। ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो क्या हो गया? 100/140। 100/140 यानी 5। ए और बी का पूछ रहा है, ए की कितनी है? 140, बी की 100। तो 140/100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा, यानी 8th में डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर विथ कैपिटल ऑफ 1440 एंड 1800। ए और बी ने स्टार्ट किया। ए ने कितने लगाए? 1440 और बी ने लगाए 1800। ए लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 10 मंथ। मतलब ए 10 महीने बिजनेस में रहा। वाइल बी कंटिन्यू फॉर ए ईयर। बी 12 मंथ पूरे रहा। A gets 10% of total profit of for managing business and remaining distributed in ratio of their profit sharing. If the total profit of choice is 800, then find the profit of A. A का प्रॉफिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे रेशियो देखोगे तो कितना हो जाएगा? 10 से 10 कट हो गई, फिर 10 से 10 कट हो गई 12 से। ये 12 पे कट गया, तो ये कितना आ गया? 6 से कट रहा है, बाद में 2/3 आ गया प्रॉफिट का। राइट। 100% किसी को प्रॉफिट होता है, उसमें से 10% ऑलरेडी ए को दे दिया, मतलब रिमेनिंग कितना रह गया? 90%। ये 90% किसके बीच में बटेगा? ए और बी में। किस रेशियो में? 2/3 में। तो रेशियो का टोटल कितना हो गया? 5। 5 की वैल्यू 90%, मतलब एक की वैल्यू 18। तो ए को कितना मिलेगा? 36%। बी को कितना मिलेगा? 51%। बट ए को 10% और मिलेगा, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ए को कितना मिल गया? 46% और बी को 54%। रेशियो लोगे तो कितना हो गया? 23/27। इतना प्रॉफिट मिलेगा इनको रेशियो में। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया? 50। 50 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 24,800। तो ए की पूछ रहा है, ए का कितना है? 23। 23 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24,800 डिवाइड बाई 50 इंटू 23। तो 0 से 0 कट गया, 5 से कट करोगे तो 5 चौक 20, 9 पंजे 45, 496। 496 इंटू 23 कितना कितना जगह? 23 × 6 138। 13 रह गई पीछे। 23 × 9 207। 207 और 13 220। 022। 23 चौक 92। 92 और 22 114। तो 114 08, यानी 9th का क्या आंसर आ गया? डी। ए कैन डू 25% ऑफ ए वर्क इन 8 days। ए कैन डू 25% ऑफ ए वर्क इन 8 days। ए है ना, वो 8 दिन में 25% काम करता है, तो 100% काम कितने दिन में कर लेगा? आप कहोगे 32 डेज में कर लेगा। ठीक है। वाइल बी कैन डू 20% ऑफ द सेम वर्क इन 8 days। जो बी है ना, वो 8 दिन में कितना काम करता है? 20% काम। तो 100% काम कितने दिन में कर लेगा? 40 डेज में कर लेगा। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 15 days बोथ लीव द वर्क। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 5 days। ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया ए और बी का? ए और बी का टोटल वर्क कितना आ गया? 32 × 5 आ गया, 160। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4।
दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, मतलब एक दिन में 9 काम करेंगे। कितने दिन काम किया? 15 दिन। तो 15 निमा का 135 काम कंप्लीट हो गए। टोटल काम कितना करना था? 160। 160 में से 135 हो गया, मतलब 25 काम है वो सी करेगा। सी ने कितने टाइम लगाया? रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 5 डेज। सी 25 काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 एफिशिएंसी हो गई, क्योंकि 25/5। एंड इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क। सी की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी 5 है, तो दोनों ने सेम ही दिन में काम किया होगा। तो ए ने भी सी ने भी 32 दिन में काम किया है। कौन सा 10th क्वेश्चन था ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, Rahul can complete a journey in 3.9 hours. He traveled the first half of the journey at the speed of 50 km per hour and second half at the speed of 80 km per hour. And the total distance of the journey in kilometer. Total distance बताओ। ठीक है, तो बता दो। Rahul can complete a journey in 3.9 hours. He traveled the first half of the journey. पहला हाफ ऑफ द जर्नी किस स्पीड में? 50 में। और सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी 80 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, कौन है? राहुल। टोटल टाइम कितना लेता है? 3.9 आवर लेता है। इसके अंदर स्टार्टिंग में कुछ डिस्टेंस है वो 50 से चली थी, फिर जो डिस्टेंस है वो 80 से चली थी। तो मतलब ये डिस्टेंस इक्वल इक्वल बोल रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ की बात कर रहा है। तो जहाँ पे डिस्टेंस इक्वल, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है। स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है? 5/8 दे रखा है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 8/5 हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या हो गया? 8/5। तो टाइम रेशियो में टोटल कितना हो गया? 13। 13 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3.9। तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 0.3 आवर हो गई। ठीक है, तो इस 8 की वैल्यू क्या हो गई? 2.5 आवर। और 5 की वैल्यू क्या हो गई? 1.5 आवर। 2.5 आवर तक इसने 50 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी? आप कहोगे 50 20 100, 100 और 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गई, तो 120 ये हो जाएगी, क्योंकि हाफ हाफ था। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 240। वैसे करना चाहो तो कर लो। 80 इंटू 1.5, 80 की स्पीड से 1.5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 120 किलोमीटर ही ये कवर कर लेगा। 120 ये, 120 ये, टोटल कितना हो गया? 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ पी एंड क्यू इज 7/4। 5 years later the ratio will be 8/5। एक बात बताओ, आज से 5 साल बाद या 5 साल पहले या फिर आज, या फिर आज से 20 साल बाद या 15 साल पहले आप और आपके भाई में एज का डिफरेंस अलग अलग रहा है कभी, या हमेशा सेम ही रहा है? एज का डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा। क्या यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है? यहाँ पे पहले 3 था प्रेजेंट में, अब 5 साल बाद भी 3 है, मतलब सही बोल रहा है, सेम ही है। तो ये कितना इंक्रीज हो गया? यहाँ पे कितना इंक्रीज हो गया? एक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितना इंक्रीज हुआ है? 5 ईयर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एक की वैल्यू 5, मतलब 4 की वैल्यू क्या आ गई? 20 ईयर। और 7 की वैल्यू क्या आ गई? 35 ईयर। इफ द एज ऑफ आर इज 20% मोर देन द एज ऑफ पी, पी की एज से 20% ज्यादा, 20% यानी 1/5, तो 35 का 1/5 7। तो आर की परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 35 प्लस 7 करोगे तो 42 ईयर। देन फाइंड द एज ऑफ आर, आर की एज क्या होगी? 42, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन हैड 100 kg ऑफ wheat, पार्ट ऑफ विच he sold at 7% profit, the rest at 17% profit, he gained 10% on the whole। एलिगेशन लगा दो। कुछ पार्ट को 7% पे बेच रहा है, कुछ पार्ट को 17% पे बेच रहा है। ओवरऑल कितना हो रहा है? 10% हो रहा है। डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, तो मतलब 7/3 के अंदर उसने सेल किया है। टोटल रेशियो में कितना हो गया? 10। 10 की वैल्यू क्या दे रखा है? 100 kg, तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 10 kg। तो 7 की वैल्यू क्या हो गई? 70 kg। 3 की वैल्यू क्या हो गई? 30 kg। कौन सा पूछ रहा है?
17% प्रॉफिट पे 17% प्रॉफिट पे कितना 30 kg, यानी ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम आर 25, 20, 15, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 स्क्वायर पर मीटर पर सेंटीमीटर। 10 स्क्वायर मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एक रूम है। ऐसा सा कोई एक रूम है, इसकी चारों साइड, ये साइड और पीछे वाली और ये साइड वाली साइड, इन चारों साइड को क्या करना है, पेंट करना है। पेंट करना है तो कितना खर्चा आएगा, लेंथ कितनी है इसकी 25, ब्रेड्थ कितनी है 20 और हाइट कितनी है 15। इस वॉल का एरिया कितना हो जाएगा, आप कहोगे हाइट तो 15 ब्रेड्थ 20, तो टोटल एरिया कितना हो गया 300। तो ये सामने वाली जो साइड है इसके इसके जो सामने वाली साइड है उसका भी एरिया 300 ही रहेगा, बिल्कुल, प्लस 300 प्लस जो भी पीछे सामने फ्रंट वॉल है, फ्रंट वॉल इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी लेंथ कितनी होगी 25, हाइट कितनी होगी 15, तो 25 इंटू 15 ही हो जाएगा इसका एरिया। 25 इंटू 15 कितना होता है, 25 इंटू 15 कितना होता है 250 और 125 यानी 375 हो गया। एक मिनट, हाँ, तो ये सामने वाली का अगर 375 हो गया तो जो फ्रंट जो पीछे वाली दीवार थी, पीछे वाली ये वाली दीवार, इसका भी कितना आ जाएगा 375 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं चार दीवारों को क्या करना था, कलर करना था। तो टोटल कितना एरिया हो गया 300, 300, 600, 375 प्लस 375 कितना हो गया 750, 600 प्लस 750 यानी 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर के कलर करना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के रुपए कितने हैं 10 रुपए, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के रुपए कितने हो गए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ए गोज टू ऑफिस फ्रॉम हाउस at speed of 60 km per hour and reach 9 minutes before his usual time. If he goes at a speed of 40 km per hour, then he reaches 6 minutes late. कहाँ जा रहा है, हाउस से ऑफिस जा रहा है, राइट। तो जब पहले तो जाता है वो क्या ये डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगी बीच की, कितने की स्पीड से चल रहे, डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहनी है। पहले वो 60 की स्पीड से चल रहा है, फिर वो 40 की स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया 3:2। अब डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो इसके अपोजिट हो जाएगा स्पीड के, मतलब 2:3 हो गया। टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ओरिजिनल में डिफरेंस कितना आ रहा है, आप पहले तो बोल रहे हैं कि ओरिजिनल टाइम अगर मान लो टी था तो 9 मिनट लेट यानी टी प्लस 9 मिनट पे पहुंच रहा था। बट जब 40 की स्पीड कर दी ना, मतलब पहले तो 60 की स्पीड थी तब 9 मिनट पहले पहुंच रहा था, मतलब ओरिजिनल अगर टी टाइम था तो वो टी माइनस 9 मिनट पे पहुंच रहा था। जब उसने 40 की स्पीड कर दी तो वो टी प्लस 6 मिनट पे पहुंच रहा है। तो ओवरऑल टाइम में डिफरेंस कितना हो गया स्पीड चेंज होने से 15 मिनट। तो एक की वैल्यू क्या होगी 15, तो दो की वैल्यू क्या होगी 30 मिनट यानी हाफ आवर, और इधर 45 मिनट, 45 मिनट यानी 3/4 पौना आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस 30 मिनट लगते हैं इसको 60 की स्पीड से जाता है तो 60 की स्पीड से जाता है 30 मिनट लगते हैं, मतलब 30 किलोमीटर हो गया। या फिर 40 की स्पीड से 45 मिनट जाता है यानी 3/4, 3/4 आवर में 40 की स्पीड से तो 4 से कट हो जाएगा 10, 10 × 3 30 किलोमीटर आ गया। 15वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ए शॉपकीपर सोल्ड ए टॉय एट ए लॉस ऑफ 12%। फिर से स्टार्ट हो गया है। ए शॉपकीपर सोल्ड ए टॉय एट ए लॉस ऑफ 12%, 12% कितना होता है 3/25, यानी अगर उसका जीपी 25 हो गया, एसपी कितना हो जाएगा 3 का लॉस यानी 22 हो गया। Had he sold the toy at Rs 150 more, he would have gained 18%। तो ये 18% का गेन कर लेता है। 18% मतलब कितना हो गया 9/50 हो गया। सीपी उस टाइम 50 होगा और एसपी कितना हो जाएगा 59। क्या दोनों जगह सीपी हमेशा सेम ही रहेगा 50 और 25, सीपी तो सेम ही रहेगा। तो सीपी पहले वाले में भी 50 कर दोगे तो एसपी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा।
अब ये कह रहा है कितने ज्यादा रुपए में बेच रहा है, 150 मोर पे। अब रेशियो में कितना ज्यादा पे बेच रहा है, 15, 15 की वैल्यू 150, एक की वैल्यू क्या होगी, 10 हो गई। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 15%। तो सीपी कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। अब ये बोल रहा है कि किस पे बेचेगी 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो 500 वाली चीज के ऊपर 15% का प्रॉफिट मतलब 115% के ऊपर बेच दो, 20 से 20, 115 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 575, यानी 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 65। 10 नंबर का एवरेज कितना है, 65। पहले 5 नंबर का एवरेज कितना है, 40। और लास्ट 4 नंबर का एवरेज कितना है, 55। तो ये जो बीच में एक नंबर रह गया ना, देन फाइंड द फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर तो नहीं आएगा यहाँ पे, सिक्स्थ नंबर आएगा। अगर फिफ्थ नंबर निकालना है ना, फिर आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा, सॉरी। क्योंकि पहले 5 का दे रखा है, फिर लास्ट 4 का दे रखा है, तो छठा नंबर हो गया ना वो जो रह गया। देखो मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एग्जाम में ये फिफ्थ नंबर लिखा हो ना, तो इसको हटा देना। पहले 5 कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। फिर उसके बाद ये हो गया एक छठा। लास्ट 4 कौन से हो गए, 10 9 8 7, ये हो गए लास्ट 4। बीच वाला छठा नंबर हो गया ना, छठे का तो निकाल सकते हो क्या, पांचवे का एवरेज ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हो आप, नहीं निकाल सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। अगर सिक्स्थ का निकालना है तो मैं बता देता हूँ सिक्स्थ का कैसे निकलेगा, बट फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। वैसे करें जैसे अपन होटल वाला करते हैं, या फिर वैसे तो करें कि टोटल 10 है, 65 एवरेज मतलब 650 हो गया, 5 का एवरेज 40 मतलब टोटल 200 हो गया, 4 का एवरेज 55 मतलब टोटल कितना हो गया, 220 हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 420। ओवरऑल टोटल 650 मतलब जो भी एक बच्चा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 230 हो जाएगी, राइट। वो तो ऐसे होता है, अपन तो ऐसे करते नहीं है, होटल वाले से करेंगे हम तो। आप 10 फ्रेंड थे, एक होटल में खाना खाने गए, आपके कितने रुपए पर डाइट मतलब पर बंदे कितना चार्ज हुआ, 65 रुपये हुआ। होटल वाले ने कहा कि पर बंदा 65 रुपये दे दो और अपने घर जा सकते हो। आपके 5 फ्रेंड बोले हम कम रुपए लेके आए तो हम कम ही दे पाएंगे। ठीक है, उसने बोला जितने दे सकते हो दे दो, उन पांचों ने 40-40 रुपए दे दिए। मतलब पर बंदे ने 25-25 रुपए अपने कम दिए। एक जने ने 25 रुपए कम दिए, तो 5 जनों ने कितने कम दिए, -125 हो गए। अब लास्ट वाले 4 को भेजा, उन्होंने कहा कि हम 40 तो नहीं बट उनसे ज्यादा दे देंगे, बट जितने देने थे उनसे कम ही देंगे। 65 देने थे बट 55 ही देंगे, मतलब एक बंदा 10 रुपए कम दे रहा है, 4 बंदे टोटल कितना कम दे देंगे, आपको भी 40 कम दे देंगे। तो ओवरऑल आपके अभी तक 9 फ्रेंड चले गए, उन्होंने 165 रुपए कम देके गए हैं जितने देने चाहिए थे। अब आपकी बारी आई, आप कौन से पर्सन हो, सिक्स्थ पर्सन हो। आपकी बारी आई, आप गए, आपसे दुकानदार बोला आपके हिस्से के 65 रुपए होते हैं, वो तो मेरे को दे दो दे दो। उसके साथ आपके जो फ्रेंड है ना, वो 165 रुपए कम देके गए हैं, वो भी आप ही चुकाओगे, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा, बर्तन साफ करवाऊंगा। तो आप बर्तन साफ करना पसंद करोगे यार अपने दोस्तों के रुपए देना पसंद करोगे। तो आप तो बर्तन ही देना पसंद करोगे, बर्तन धोना ही पसंद करोगे, वो दोस्तों के रुपए कौन देता है। तो 165 रुपये ज्यादा दोगे, तो 65 प्लस 165 कितना हो गया, 230 रुपये। अगर सिक्स्थ का पूछा है, फिफ्थ का ही पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। A and B invested Rs 4500 and 7000 respectively in a business after 6 months. ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 4500 और 7000 रुपये लगा के। 6 मंथ के बाद सी ने ज्वाइन किया एंड बी लेफ्ट आफ्टर 10 मंथ फ्रॉम द, बी 10 महीने ही काम किया, सी ने 6 मंथ बाद स्टार्ट किया। कितने रुपए लगाए हमें नहीं पता। इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ सी एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज इतना है, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना है, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी। ए के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ए पूरे 12 मंथ रहा होगा। सी के बारे में 6 मंथ के बाद आ रहा है, मतलब 6 मंथ ही रहा होगा। तो यहाँ पे अब निकाल लेते हैं अपन, जो कट रहा है वो काट लेते हैं पहले। 6 से 2 से कट रहा है सब, ये 6 ये 5 और ये 3।
तो 4500 इंटू 6 कितना हो गया? 6 चौक 24 और 27,000 हो रहा है क्या? 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 3 27,000। 7,000 इंटू 5 कितना हो गया? 35,000 हो गया। ये कितना हो गया हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये 35 और 27 कितना हो गया टोटल? 62,000। और इसका हमें पता नहीं है कितना होगा। अब इसने क्या बोला? टोटल प्रॉफिट तो मेरे पास 3,62,000 हो रहा है, बट एक सी का कितना है उसमें से? सी का प्रॉफिट कितना है? 1,14,000। टोटल 3,62,000 हो रहा है, उसमें से सी का 1,14,000 हो रहा है। अगर ये निकाल दोगे तो ए और बी का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 2,48,000 हो जाएगा। 62,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2,48,000 हो जाएगा? आप कहोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1,14,000 भी 4 से मल्टीप्लाई ही होके आया होगा। तो ये किसको 4 से मल्टीप्लाई किया था, तब ये 1,14,000 आएगा। आप चार कहोगे 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 28,500। ये 28,500 कब आया था? जब उसने 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो 28,500 तब आया जब 3 से मल्टीप्लाई, किसको 3 से मल्टीप्लाई किया तब जाके 28,500 आया। आप कहोगे कि 28,500 में 3 से डिवाइड कर दो, तो 29, 27, 9500 रुपये हो गए, जिनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके अपने पास 28,500 आंसर आएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट टेक 13 hour to cover x kilometer in upstream and take 3 hour to cover x plus 8 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जाने का 13 आवर लेती है और डाउनस्ट्रीम में जाने का 3 आवर लेती है। अपस्ट्रीम में x किलोमीटर जा रही है, डाउनस्ट्रीम में x प्लस 3 किलोमीटर जा रही है। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन अपस्ट्रीम इन 5 आवर। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? आप कहोगे x बटे 13 आ गई, ये अपस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी? x प्लस 8 डिवाइड बाई 3 आ गई। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट प्लस करंट। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट माइनस करंट। अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड में से मैं दो करंट माइनस कर दूं, इधर भी दो करंट माइनस, तो ये बोट माइनस करंट, यानी मेरे पास अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस 8 माइनस 2c। वैसे अपस्ट्रीम स्पीड है कितनी? x बटे 13 है। 2c करंट की वैल्यू कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर, तो 2c कितना हो गया? 16 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया? 3 का एलसीएम लोगे तो x प्लस 8 माइनस 48 डिवाइड बाई 3 बराबर x बटे 13, तो 8 माइनस 48 कितना हो जाएगा? माइनस का 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 13x माइनस 520 इक्वल 3x। तो 13x माइनस 3x 10x, 10x बराबर 520, तो x बराबर कितना हो गया? 52 हो गया। ठीक है, x बराबर 52 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है? अपस्ट्रीम में 5 आवर, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x बटे 13 है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? 52 बटे 13, यानी 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। 4 किलोमीटर पर आवर 5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? 20 किलोमीटर, यानी 19th का आंसर क्या हो गया? 20। A boy cover a certain distance between his home and school by bike. When driving at a speed of 40 km per hour, he is late by 25 minutes. However, with a speed of 60 km per hour, he reaches his school at 15 minutes earlier. Find the distance between। ये सेम का सेम क्वेश्चन, डाटा थोड़ा सा अलग है। अभी अपन ने किया था, देखो मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन किया था। ये वाला था क्या? हाँ, यही वाला क्वेश्चन था। 15 के जैसा का जैसा 20 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, डाटा थोड़ा सा अलग है। कौन करेगा? आप करोगे। और इसका आंसर कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसका आंसर कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे ही दोगे। इसी से मेरे को पता चलेगा कौन कौन वीडियो कंप्लीट देखता है। अगर नहीं आ रहा तो भी बोल देना कमेंट सेक्शन में, आ गया तो अपना आंसर मार्क कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर डीआई के सेट आते हैं, 3 डीआई के सेट। तो डीआई के सेट में पहले पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। द ग्राफ गिवन shows the expenses incurred by SID in 3 different
पेड। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस और इमरजेंसी एक्सपेंसेस इन हजार में दिया हुआ है इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है। हाउस होल्ड जनवरी के अंदर सिड का हाउस होल्ड एक्सपेंशन कितना था, 15,000 रुपये। पर्सनल एक्सपेंशन कितना था, 10,000 रुपये। ये कितना है, 6,000। एक दो तीन चार पांच लाइन है, पांच का गैप मतलब एक लाइन एक की, तो ये 6,000 हो गया। 6,000 क्या है, इमरजेंसी एक्सपेंसेस जनवरी का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन विच मंथ इज मिनिमम। कौन से मंथ में मिनिमम है, मतलब ये टोटल कौन से मंथ में मिनिमम आ रहा है। जनवरी में टोटल कितना आ रहा है, 15, 10, 25 और 6, 31,000। फरवरी की बात करें तो कितना हो गया, 18, 18, 8, 26, 26 और 4, 30,000। मार्च की बात करें तो टोटल कितना हो गया, 22 और 20, 42, 42 और 18, 60,000। अप्रैल की बात करें तो कितना हो गया, 16 और 14, 30, 30 और 12, 42,000। तो सबसे कम किस में हो गया, फरवरी में। कितना, 30,000 रुपये। वैसे भी फरवरी में कम दिन होते हैं तो कम खर्च किया होगा। ऐसा क्वेश्चन में नहीं होता है, मत कर लेना, मतलब डायरेक्ट मत कर देना कि फरवरी में कम दिन होते हैं। तो ये तो एक मजाक की बात ही, देखो कि फरवरी है तो फरवरी में एक दिन कम होते हैं, या तो 28 होते हैं या 29 होते हैं। तो कर लो कि मतलब बाकी में तो 31 दिन होते हैं, किसी में 30 दिन होते हैं, तो उतने दिन में ज़्यादा खर्च किया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं डीए निकाल रहा हूँ। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द हाउस होल्ड एक्सपेंसेज इंक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ में हाउस होल्ड एक्सपेंसेज कितना है, ये वाली लाइन यानी 15,000 रुपये। आर वाट परसेंट मोर और लेस देन द पर्सनल एक्सपेंसेज इंक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी मंथ में पर्सनल एक्सपेंसेज कितना है, 8,000 रुपये। ये 8 और ये 15। ये 15 8 से कितना ज़्यादा है, आपको के साथ किससे, 8 से। तो 7/8 कितना परसेंटेज हो जाएगा, 100/8 कितना होता है, 12.5 होता है, या नहीं होता। नहीं होता क्या, तो इतना ही होता है ना। तो 12.5 इंटू 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 84 और एक 87.5 हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी के मंथ में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है, ये 18। इसका रेशियो किससे लेना है, टू दैट ऑफ इमरजेंसी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में इमरजेंसी, मार्च में कितना है, 18 और अप्रैल में कितना है, 12। 18, 12, 30 और 18 और 13 का, 18 और 30 का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:5, यानी डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सीड इन द मंथ ऑफ मई इज 80% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द मार्च। मार्च में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, अभी निकाला था अपन ने, 60,000 है क्या। तो ये 60,000 से 60,000 का 80%, 60,000 का 80% यानी टोटल कितना हो गया, 48,000 मई में। ठीक है। एंड द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड इमरजेंसी एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3, 5:4:3 में। देन फाइंड द इमरजेंसी एक्सपेंडिचर, इमरजेंसी वाले कौन से हैं, तीन, तीन की वैल्यू पूछ रहा है। टोटल कितना हो गया, 5, 4, 9, 3, 12। 12 की वैल्यू 48,000, तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, तो 48,000 को 4 से डिवाइड कर दो तो 12,000 आ जाएगा। तीन की वैल्यू क्या होगी, 12,000, यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे आप ये तो। The graph given shows the number of newspapers sold by three different companies C1, C2 and C3। तीन कंपनी है C1, C2 और C3 इन 5 डिफरेंट एरिया A1, A2 से लेके A5 तक न मई में। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे बात करें तो कितने का गैप है, 5 का गैप है। लाइन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है। 5 का गैप मतलब एक लाइन एक की। तो ये कितना, 50 से 2 ऊपर यानी 52 आ गए। तो A1 एरिया के अंदर C1 अखबार, C1 न्यूज़पेपर कितने हैं, 52। C3 न्यूज़पेपर कितने हैं, 65। और C2 न्यूज़पेपर कितने हैं, 80 है। तो आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। विच कंपनी सोल्ड द लिस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, कौन सी कंपनी लिस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड कर रही है। C1 कितने कर रही है, 52। C2 कितने कर, C1 A2 में कितने कर रही है, 74।
यहाँ पे C3 में A3 में 85 और A4 में 84, A5 में 70, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 5 12 12 8 20 20 और 8 28 28 और 7 35 350 5 4 9 9 4 13 2 15, तो 365 आ गए। C1 न्यूज़पेपर कितने आ गए? 365। C2 की बात करें तो कितने हो जाएंगे? C2 वाले कौन से? रेड लाइन। A1 एरिया में 80, A2 एरिया में कितने हैं? 70 से 2 कम यानी 68, A3 एरिया में कितने हैं? 55 से 2 ज़्यादा यानी 57, A4 एरिया में कितने हैं? 75 से 3 ज़्यादा यानी 78 और A5 एरिया में कितने हैं? 90। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 8 6 14 14 और 5 19 19 और 7 26 26 और 9 350, कितना हो गया? 8 7 15 और 8 23, तो 373। C3 की बात करेंगे, C3 किस में है? ग्रीन लाइन में। C3 A1 एरिया में कितना है? 65, यहाँ पे कितना है? A2 एरिया में 58, A3 एरिया में कितना है? 76, A4 एरिया में 88 और A5 एरिया में 62। सम कर लो कितना हो गया? 6 5 11 11 7 18 18 8 26 26 और 6 34 340, 8 5 13 13 और 6 19 19 और 8 27 27 और 2 29, तो कितना हो गया? 369। तो सबसे कम किस में हो गया? C1 यानी 365, यानी आंसर क्या हो जाएगा? C आंसर हो जाएगा। ओनली C1 में है सबसे कम। आंसर की में C3 दे रखा है। C3 में कितने आ रहे हैं? मेरे तो 369 आ रहे हैं। ब्लैक वाले वापस ऐड करेंगे। 52 और 74 ठीक है, 85 ठीक है, 84 ठीक है और 70 भी ठीक है। तो 7 5 12 12 और 8 20 20 और 8 28 28 और 7 35 350, 5 4 9 9 और 4 13 13 और 2 15, 350 प्लस 15 365। C3 की बात करें तो 65 58 76 88 और 62, 8 6 14 14 और 7 21 21 और 5 26 26 और 6 320, तो 349 आ जाएंगे। 349। C3 सही हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, the number of newspaper sold by C2 in A4 and A5। C2 A4 और A5 में, C2 कौन सी? रेड वाली। A4 और A5 में 78 और 90, 78 और 90, टोटल कितना हो गया? 160 together are what percent more than the number of newspaper sold by C1 in A1 और A2। C1 A1 और A2 में, C1 ब्लैक वाली है, A1 और A2 में 52 और 74, कितना हो गया? 126। तो ये 126 से कितना ज़्यादा है? आपको भी 42 डिवाइड बाई 126 इंटू 100, कितना ज़्यादा हो? 1/3 हो गया ना ये। तो 1/3 कितना होता है? 33.33% होता है। तो 33.33% यानी अप्रोक्स देखोगे तो बी आंसर हो गया। 1 मिनट, 168 माइनस 125, 125 आ रहा है। 52 और 74, 1 मिनट, सॉरी ये 51 है। अगर ये 51 है तो ये 364 हो जाएगा, फिर एक और कम हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 125 हो गया। 125, तो ये कितना ज़्यादा हो गया? 43 डिवाइड बाई 125। ये डायरेक्ट फिर ये ऐसे कटेगा, 4 यहाँ और 5 यहाँ, तो 43 इंटू 4 करोगे तो कितना हो गया? 172 डिवाइड बाई 5, कितना हो जाएगा? 34.4%। नेक्स्ट डे क्वेश्चन ये कर लोगे आप एवरेज, ये भी कर ही लोगे।
ये भी कर लोगे। इसके बचे हुए क्वेश्चन आप कर लेना। नेक्स्ट डीआई का सेट बता देता हूँ। द ग्राफ shows the number of laptops sold by 4 different company in 4 different year. This is the data collected from सिटी ए। ए सिटी की बात कर रहा है, डेल, एप्पल, एसुस और लिनोवो की 2017, 18, 19, 20 में। तो 2017 में लिनोवो के लैपटॉप कितने सोल्ड हुए? 15,000। ठीक है। एसुस के कितने सोल्ड हुए? कितने? एक, दो, तीन, चार, 5 लाइन का गैप है, 5,000 का गैप है, मतलब एक लाइन 1,000 की, तो 2 लाइन ऊपर है, 17,000 हो गए। एप्पल कितने हो गए? 16,000 हो गए। और डेल कितने हो गए? 14,000 हो गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय डेल आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय एप्पल? डेल टोटल कितना सोल्ड हुआ है? 14,000। 10,000 कितना? 14 और 10 24। यहाँ पे कितने हो गए? 5 से 2 लाइन ऊपर यानी 7। और यहाँ पे 0 से 1 लाइन ऊपर यानी 1, 7, 1, 8, 14 और 8, 22, 22 और 10, 32,000। ये कितना ज्यादा है किससे? एप्पल से। एप्पल वाले कौन से? ब्लैक वाले। ये कितने हो गए? 4,000। ये कितने हैं? 9,000। 9, 4, 13। 13 और 15, 28,000। 28 और 16, 44,000। तो 44,000 का 32,000 कितना परसेंटेज है? तो कर लो। 25, 11 कितना हो जाएगा? 800/11 यानी 7 पॉइंट, मतलब 7 पॉइंट नहीं, 77, 30, 72 पॉइंट कुछ आएगा। 72 पॉइंट कुछ यानी अप्रोक्स 73 लगा दो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज निकालना है तो कर ही लोगे आप। 2017 का सबका एवरेज लेना है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय एप्पल इन 2018, 19, 20? एप्पल के 18, 19, 20 में कितने हैं? 15, 9, 24, 24 और 4, 28,000 का रेशियो किससे लेना है? टू दैट ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय डेल इन द ईयर 2017। डेल 2017 में कितने हैं? 14,000। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। आज का सेशन अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। एक क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक में स्किप किया था, उसका आंसर कहाँ दोगे? कमेंट सेक्शन में दोगे। अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन हुआ है आप सबके आपके सारे क्वेश्चन का, तो आप क्या करोगे? जो अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ में मेंस का सेशन चल रहा है, वो आज तो नहीं हो पाया, बट 3 से 4 दिन की मेंस की क्लास हो चुकी है, SBA PO IPS PO लेवल की। वो देखना चाहते हो तो मेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे लास्ट 3 से 4 क्लास देख सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच सेशन देखने के लिए। आप सभी का धन्यवाद।